नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सब कुछ जानने में। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी और आज की कहानी है एक नई सीख के साथ, एक नए मोरल्स के साथ। तो आज की हमारी कहानी है एक एप्पल ट्री के बारे में और एक किसान के बारे में। तो आज की कहानी का नाम क्या है? द एप्पल ट्री एंड द फार्मर। एक सेब का पेड़ और एक किसान। वंस अपॉन अ टाइम, बहुत समय पहले की बात है या बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज। एक किसान रहता था एक गांव में। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ये जो देयर है, देयर का यूजली मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पे देयर केवल एक डमी सब्जेक्ट है, केवल यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा है। जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ हम जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए देयर का यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बगल में, बिसाइड मतलब होता है बगल में, तो फॉरेस्ट के बगल में, जंगल के बगल में एक गांव में एक किसान रहता था। ही हैड अ बिग गार्डन, उसके पास एक बड़ा गार्डन था। हेड का यूज़ हम करते हैं जब कोई चीज़ हमें बतानी होती है, पोजेशन बताना होता है कि कोई चीज़ किसी के पास है। कहाँ पे? पास्ट में। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री, जिसमें एक पुराना, एक बूढ़ा सेब का पेड़ था। एंड अदर प्लांट्स, और अदर पौधे थे। ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो जिस गार्डन में एक पुराना बूढ़ा सेब का पेड़ था, बहुत सारे पौधे थे, पेड़ थे और ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर फूल थे। When the farmer was a little boy, जब वह किसान एक छोटा लड़का था, लिटिल मतलब होता है छोटा, जब किसान का बचपन चल रहा था। He spent much of his time playing with the apple tree. He spent मतलब उसने व्यतीत किया था, much of his time अपना बहुत ज़्यादा समय, playing खेलने के लिए, विथ द एप्पल ट्री, तो उस किसान ने जब वह छोटा बच्चा था अपना बहुत सारा समय पेड़ के साथ खेलने में व्यतीत किया था। दोज डेज, उन दिनों, जब किसान का बचपन चल रहा था तो उन दिनों द एप्पल ट्री हैड गिवन द चॉइस ऑफ एप्पल्स टू हिम, तो जो एप्पल ट्री है उसे बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत चुने हुए फल देता था, बहुत ही मीठे स्वादिष्ट फल उसे देता था। हाउएवर अ टाइम पास्ड, जबकि अब टाइम गुजर चुका था। द एप्पल ट्री बिकेम ओल्ड, तो जो एप्पल का ट्री था वह बूढ़ा हो चुका था। एंड स्टॉप्ड बियरिंग फ्रूट्स, और अब उसने, जबकि वह बूढ़ा हो गया है तो उसने फल देना बंद कर दिया था। स्टॉप्ड पास्ट टेंस में, जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको कहीं पर दिखे तो समझ जाना वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब हम किया, दिया, लिया निकालते हैं। ठीक है, तो अब उसने फल देना बंद कर दिया था। इट स्टॉप्ड बियरिंग फ्रूट्स। ठीक है, नाउ दैट द फार्मर वॉज नॉट गेटिंग एनी एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। नाउ मतलब होता है अब। दैट द फार्मर, अब वो किसान वॉज नॉट गेटिंग एनी एप्पल्स, यहाँ पर जो दैट है वो डिटरमाइनर है, क्योंकि जो फार्मर को डिटरमाइन कर रहा है, बता रहा है कि अब वो किसान वॉज नॉट गेटिंग एनी एप्पल्स फ्रॉम द ट्री, अब वह किसान किसी भी प्रकार का फल ट्री से प्राप्त नहीं कर रहा है। जहाँ पर वॉज प्लस वी ING लगा हो वहाँ पर हम निकालते हैं रहा था, रही थी, रही थी। जहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हम निकालते हैं। तो अब वह किसान किसी भी प्रकार का एप्पल, किसी भी प्रकार का फल उस पेड़ से प्राप्त नहीं कर रहा था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, दैट कि द ट्री वॉज यूजलेस, कि अब वह पेड़ यूजलेस हो चुका है, उसका कोई उपयोग नहीं है। उसने डिसाइड किया कि अब यह पेड़ यूजलेस था। देयरफॉर, इसीलिए, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू कट द ट्री, उस पेड़ का काटने का, क्योंकि अब जो पेड़ है वह यूजलेस है, इसलिए किसान ने निर्णय किया कि अब वह पेड़ को काट देगा। यूज इट्स वुड टू मेक न्यू फर्नीचर, और उसकी जो लकड़ियां हैं उसका यूज कुछ नए फर्नीचर बनाने के लिए वह करेगा। ही फेल्ट दैट सिंस द ट्री वॉज ओल्ड एंड ह्यूज, उसने अनुभव किया कि पेड़ बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही विशाल था। ह्यूज मतलब होता है विशाल। ही डिड नॉट हैव टू क्योर इट,
अब उसे नहीं करना था, उसे क्योर करके, उसे बचा के नहीं रखना था। इट वुड मेक ग्रेट फर्नीचर, अब इससे बहुत बड़ा फर्नीचर बन जाएगा, बहुत ही अच्छा फर्नीचर बन जाएगा। ग्रेट फर्नीचर का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ही फॉरगॉट, फॉरगॉट फॉरगेट की सेकंड फॉर्म है। ही फॉरगॉट दैट एज अ बॉय, वह भूल चुका था, वह भूल गया था कि जब वह लड़का था, ही हैड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड क्लाइंबिंग द ट्री एंड ईटिंग हिज एप्पल्स, वह भूल गया था कि जब वह लड़का था, जब वह छोटा बच्चा था, उसने अपना बहुत सारा बचपन उसके नीचे व्यतीत किया था, उसने अपना पूरा बचपन पेड़ के नीचे व्यतीत किया था, उस पेड़ पर चढ़ने में और उस पेड़ के फलों को खाने में। तो वह यह सब भूल गया था और केवल वह उसने यह डिसाइड किया था कि वह अब पेड़ को कट कर देगा और न्यू फर्नीचर बनाएगा। नाउ द एप्पल ट्री वॉज होम टू सेवरल लिटिल एनिमल्स, अब जो पेड़ है वह फल नहीं दे रहा था, लेकिन नाउ मतलब होता है अब। द एप्पल ट्री, जो सेब का पेड़ था, वॉज होम था घर, तो जो एप्पल ट्री है वह घर था कई छोटे छोटे जानवरों का। इन द नेबरहुड, नेबरहुड मतलब होता है पड़ोस के, तो जो आस पड़ोस में बहुत सारे जानवर थे, उन जानवरों का घर अब वह पेड़ बन चुका था। दिस इंक्लूड्स स्क्विरल्स, स्पैरोज एंड द ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट, उसमें इंक्लूड थे, इंक्लूड मतलब होता है शामिल होना, तो उनमें शामिल थे गिलहरियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ और बहुत ही विशाल, बहुत ही और कई प्रकार के पक्षियों के और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का वह घर था। When the farmer took his axe, जब वह फार्मर अपनी कुल्हाड़ी लाया, and began chopping, और उसने पेड़ को काटना शुरू किया, all the little animals, सभी जानवर came rushing down, सभी जानवर उसके पेड़ से नीचे आकर उसकी तरफ भागे, and they all began, उन्होंने स्टार्ट किया, टू प्लीड विथ द फार्मर, किसान से याचना करना शुरू किया। उन्होंने प्लीड मतलब होता है याचना करना, प्रार्थना करना, मांग करना, तो सभी ने बिगेन, बिगेन मतलब होता है शुरुआत की, बिगेन का सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, तो सभी ने शुरुआत की, सभी खड़े होकर याचना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। दे गैदर्ड, वे सारे इकट्ठे हुए, राउंड द फार्मर, किसान को घेर कर सारे खड़े हो गए, एंड सेड, और कहा, प्लीज डोंट कट द ट्री, प्लीज कृपया इस पेड़ को मत काटिए। वी यूज्ड टू, जब हम पास्ट की कोई आदत बताना चाहते हैं या जो काम हमने पास्ट में किया है या हम पास्ट में वो काम किया करते थे, तो हम उसमें यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, मतलब हम वह काम बचपन में किया करते थे। वी यूज्ड टू प्ले विथ यू, हम सभी ने तुम्हारे साथ खेला है। व्हेन, जब, यू वर स्मॉल, जब आप छोटे थे। अंडर दिस वेरी ट्री, इस पेड़ के नीचे, तो जब आप छोटे थे तो हम सभी इस पेड़ के नीचे आपके साथ खेला करते थे। दिस इज़ आवर होम, यह हमारा घर है। एंड वी हैव नो अदर प्लेस टू गो, और हमारे पास कोई दूसरी जगह नहीं है कि हम वहाँ चले जाएं। बट द फार्मर वॉज अडामेंट, तो जो किसान था वह अडिग था, अटल था कि मैं इस पेड़ को कट करूँगा ही करूँगा। ही रेज्ड हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसे काटना शुरू कर दिया। एंड द कमोशन ग्रू, और सभी में हलचल बढ़ गई, हंगामा होने लगा कि ये पेड़ काटने वाला है, और सभी लोग प्रार्थना करने लगे जोर जोर से, प्लीज़ डोंट चॉप, प्लीज़ मत काटिए, एंड डिस्ट्रॉय माई होम, प्लीज़ इसे मत काटिए और मेरा घर नष्ट मत कीजिए। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, तो इस पेड़ को मत काटिए और मेरे घर को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। एंड माई किड्स, और मेरे बच्चों का और मेरा घर डिस्ट्रॉय मत कीजिए। क्राइड द स्क्विरल, गिलहरी ने रोते हुए कहा, प्लीज़ डोंट चॉप, प्लीज़ मत काटिए। एंड डिस्ट्रॉय माई नेस्ट, क्राइड द लिटिल बर्ड्स, प्लीज़ मत काटिए, प्लीज़ मत काटिए और मेरे घर को नष्ट मत कीजिए, मेरा घोंसला नष्ट मत कीजिए। छोटी चिड़ियों ने कहा, प्लीज़ डोंट कट द एप्पल ट्री, क्राइड द ग्रास हॉपर, प्लीज़ पेड़ को मत काटिए, टिड्डे ने कहा। ग्रास हॉपर मतलब होता है टिड्डे और क्राई मतलब होता है चिल्लाना, रोना, तो चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर सब लोग कह रहे थे। तो सभी ने एक एक करके, चिड़ियों ने, गिलहरियों ने, टिड्डी ने, सभी जानवरों ने मिलकर एक एक करके किसान से प्रार्थना करना शुरू किया। लेकिन
द फार्मर हाउएवर फॉरगॉट हिज चाइल्डहुड, जो किसान जबकि वह अपना बचपन भूल गया था, एंड हिज एनिमल फ्रेंड्स, और अपने जानवर सभी मित्रों को भूल गया था। तो किसान अपने बचपन का सब भूल गया था और अपने सभी जानवर मित्रों को भी भूल गया था। ही बिगेन टू चॉप द ट्री हार्डर, उसने पेड़ को और भी तेजी से काटना शुरू किया, और भी कठोरता से काटना शुरू किया। ऑल द लिटिल एनिमल्स, सभी छोटे छोटे जानवर, बिकेम डिस्परेट, सभी डिस्परेट मतलब होता है व्याकुल हो जाना, तो सभी जानवर व्याकुल हो गए। एंड वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री एट एनी कॉस्ट, और वे चाहते थे, प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, एप्पल ट्री सेब के पेड़ की, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, और वे एप्पल ट्री को बचाना चाहते थे किसी भी कीमत पर। लिटिल एनिमल्स सेड, छोटे छोटे जानवरों ने कहा, वी विल सिंग, हम सब गाएंगे, फॉर यू, आपके लिए, व्हेन यू आर टॉयलिंग अवे इन द फील्ड। टॉयलिंग अवे मतलब होता है बहुत कड़ी मेहनत करना, बहुत ही कठिन परिश्रम करना। तो छोटे जानवरों ने कहा कि जब आप कठिन परिश्रम करेंगे अपने खेतों में, हम सभी आपके लिए गाना गाएंगे। वी विल लुक आफ्टर योर लिटिल बॉय, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, तो हम सभी आपके छोटे बच्चे की देखभाल करेंगे। ही विल नॉट क्राई, वह नहीं रोएगा, बट इंस्टीड, जबकि बदले में, विल बी एंटरटेन एंड हैप्पी, वह रोएगा नहीं, उसके बदले में बहुत ही मज़ा करेगा, खुश रहेगा। प्लीज़ यू विल लाइक आवर सॉन्ग्स एंड विल नॉट फील टायर्ड, तुम हमारे गाने को पसंद करोगे और विल नॉट फील टायर्ड, और थकान महसूस नहीं करोगे। तो जानवर क्या प्रार्थना करते हैं कि हम सभी आपके लिए गाना गाएंगे, जब आप खेतों में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, हम आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, आपका बच्चा बिल्कुल नहीं रोएगा, बहुत मज़े करेगा और खुश रहेगा, और आपको भी हमारा गाना बहुत पसंद आएगा, और आप कभी भी थकान महसूस नहीं करेंगे। ऐसा सभी लोग याचना करने लगे, प्लीड करने लगे। However, their cries for help fell on deaf ears. तो जबकि जब वह इतना चिल्ला रहे थे, इतना गिड़गिड़ा रहे थे, तो उनका गिड़गिड़ाना फॉर हेल्प, मदद के लिए, तो सभी जानवर मदद के लिए उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। फेल ऑन डीफ ईयर्स, उसके बहरे कानों में कोई असर नहीं हो रहा था। फेल ऑन डीफ ईयर्स मतलब होता है उसके बहरे कानों में कोई भी असर नहीं हो रहा था, उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। डिस्पाइट ऑल देयर रिक्वेस्ट, इन सभी रिक्वेस्ट के, इन सभी प्रार्थनाओं के बावजूद, द फार्मर कंटिन्यूड टू चॉप डाउन द ट्री, उस किसान ने जारी रखा, चॉप डाउन द ट्री मतलब पेड़ को काटना जारी रखा। उन सभी प्रार्थनाओं को, उन सभी याचनाओं को अनसुना करके वह पेड़ काटे जा रहा था। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, इन सभी के बीच में अचानक ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, समथिंग, कुछ, शाइनी मतलब चमकदार, उसने कुछ चमकदार सा महसूस किया। ऑन इंस्पेक्टिंग इट, उसको देखने के बाद, उसका निरीक्षण करने के बाद, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज़ किया, दैट इट वॉज अ बिहाइव, उसने यह रियलाइज़ किया कि वह एक मधुमक्खी का छत्ता था। फुल ऑफ हनी, मधु से भरा हुआ, शहद से भरा हुआ। ही टुक अ लिटिल, उसने थोड़ा सा लिया, एंड पुट इट इन हिज माउथ, और अपने मुंह में रखा मतलब उसको चखा। द टेस्ट ऑफ द हनी वोक अप द लिटिल बॉय इन हिम, तो हनी के उस टेस्ट ने, उस स्वाद ने, मधु के उस स्वाद ने जगाया एक छोटे बच्चे को उसके अंदर, जो छोटा बच्चा उसके अंदर सो गया था उसको जगाया। सडनली, अचानक ही, द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, मेमोरी मतलब होता है यादें, उसके बचपन की यादें, केम रशिंग बैक, तो सभी यादें इकट्ठी होकर उसके सामने आ गई। द हनी टेस्टेड सो गुड, जो हनी का स्वाद था बहुत ही अच्छा था। दैट ही वॉन्टेड मोर, जो उसे बहुत ज़्यादा चाहिए था और चाहिए था। इट ब्रॉट अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम, वह लाया, सेंस मतलब होता है अनुभव करना, ऑफ हैप्पीनेस, तो उसे जो हनी का स्वाद था वह उसके अंदर खुशी का भाव लाया। ही स्माइल्ड एंड एक्सक्लेम्ड, वह मुस्कुराया और उसने कहा, दिस टेस्ट अमेजिंग, यह टेस्ट बहुत ही शानदार है, अमेजिंग है। रियलाइजिंग द चेंज इन द फार्मर्स एटीट्यूड, रियलाइजिंग मतलब होता है अनुभव करना, देख कर, द चेंज इन द फार्मर्स एटीट्यूड, फार्मर के एटीट्यूड में चेंज देखकर,
द लिटिल एनिमल्स स्पोक इन यूनिशन, सभी जानवरों ने एक होकर कहा। द बी सेड, उस मधुमक्खी ने भी कहा। आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विथ स्वीट हनी, हम सभी आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे स्वीट हनी, मीठा शहद। द स्क्विरल सेड, गिलहरी ने कहा। आई विल शेयर एनी अमाउंट ऑफ नट्स दैट यू वॉन्ट, हम सभी आपके साथ शेयर करेंगे जो भी बीज आप चाहते हैं। द बर्ड्स क्राइड, चिड़िया ने कहा। वी विल सिंग एज मैनी सॉन्ग्स एज यू वॉन्ट, हम सभी आपके लिए गाएंगे जितने गाने आप चाहते हैं। फाइनली, अंततः, द फार्मर रियलाइज हिज फोली एंड पुट डाउन हिज एग्स, तो किसान ने अपनी गलती को अनुभव किया, अपनी गलती को रियलाइज़ किया, अपनी मूर्खता को रियलाइज़ किया। एंड पुट डाउन हिज एग्स, और अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी, नीचे रख दी। पुट डाउन मतलब होता है नीचे रख देना। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया था। दैट द ट्री वॉज होम टू मैनी लवली एनिमल्स, कि जो पेड़ है वह छोटे छोटे जानवरों का घर है, और कई बहुत प्यारे प्यारे जानवरों का घर था। दैट प्रोवाइडेड हिम विथ सो मैनी थिंग्स, जो मुझे प्रदान करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ही वॉन्टेड हिज लिटिल बॉय टू हैव द चाइल्डहुड दैट ही हैड, वह चाहता था कि उसके छोटे बच्चे को भी वैसा ही बचपन प्राप्त हो जैसा कि उसे मिला था। द फार्मर रियलाइज दैट द एप्पल ट्री वॉज नॉट दैट फ्रूटलेस, उसने अनुभव किया कि यह एप्पल ट्री फ्रूटलेस नहीं था, मतलब बिना फलों का नहीं था। द लिटिल बॉय इन हिम सेव्ड द एप्पल ट्री, उसके अंदर के छोटे बच्चे ने उस एप्पल ट्री को बचा लिया था, क्योंकि जब उसने वह हनी को टेस्ट किया तो उसका टेस्ट, जो उसका अमेजिंग टेस्ट था, उसकी बचपन की यादों को ताज़ा किया। उसे याद आया कि मैं कैसे इस पेड़ के नीचे खेला करता था, कैसे ये सभी जानवर मेरे मित्र हैं, और उसने उस पेड़ को नहीं काटा। और उसे अनुभव हुआ कि यह पेड़ फ्रूटलेस नहीं है, वह ऐसे कई जानवरों का, कई प्यारे प्यारे जानवरों का, कीटों का घर है, जो मुझे कई चीज़ें प्रदान करते हैं, चिड़ियों को घोंसला देते हैं। He threw away, उसने फेंका। द एक्स, उसने एक्स को दूर फेंक दिया, अपनी कुल्हाड़ी को दूर फेंक दिया। एंड शेड टू द लिटिल क्रेचर, और छोटे छोटे प्राणियों से कहा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। दैट, कि आई वुड नेवर कट दिस ट्री, मैं कभी इस पेड़ को नहीं काटूंगा। आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती को मान लिया है, मैंने अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिया है। एंड यू ऑल कैन नाउ लिव इन पीस एंड हारमनी, अब आप सभी जानवर यहाँ पर सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ, शांति के साथ रह सकते हैं। हारमनी का मतलब होता है सद्भाव, पीस का मतलब होता है शांति। तो अब आप सभी पीस के साथ, हारमनी के साथ यहाँ रह सकते हैं। द लिटिल क्रेचर्स थैंक द बी, सभी छोटे छोटे प्राणियों ने बी का धन्यवाद किया। प्रोफेशनली मतलब होता है पूरे हृदय से। इफ़ द फार्मर हैड नॉट फाउंड द बी हाइव, यदि वह किसान नहीं पाता मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, फाउंड मतलब होता है मिलना, पाना। तो यदि फार्मर को वह मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिलता, दे वुड हैव बीन होमलेस बाय नाउ, वे सभी अभी तक अपने घर के बिना हो जाते, उनका घर डिस्ट्रॉय हो चुका होता, खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था। दे कंटिन्यूड लिविंग हैप्पीली इन द ओल्ड एप्पल ट्री, और उन्होंने सभी उस पेड़ के नीचे खुशी के साथ रहने लगे। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना, और वे सभी वहाँ पर रहते रहे। इन ओल्ड एप्पल ट्री, उस बूढ़े सेब के पेड़ के अंदर वे सभी खुशी से रहने लगे। मोरल क्या है इस कहानी का? ईच एंड एवरी लिविंग थिंग्स, ईच मतलब प्रत्येक, ईच एंड एवरी मतलब होता है प्रत्येक, लिविंग थिंग मतलब जो थिंग्स जीवित है, लिविंग थिंग मतलब जिनमें जीवन है। इन नेचर, तो प्रकृति में प्रत्येक चीज़ जिनमें जीवन है। इज सम यूज, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय आर एनी लिविंग। इस कहानी का मोरल क्या है कि ईच एंड एवरी थिंग इन नेचर इज ऑफ सम यूज, वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी लिविंग। प्रत्येक जीव जिनमें जीवन है, जो प्रकृति में ऐसे जीव हैं जिनमें जीवन है, उनका कुछ ना कुछ यूज़ है, हमें उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी जीवित प्राणी को नष्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वह पेड़ हो, चाहे वह पक्षी हो, चाहे वह पशु हो। हमें किसी भी ऐसे प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जिनमें जीवन है, क्योंकि वह हमें नेचर द्वारा प्राप्त है, और नेचर से हमें जो भी प्राप्त है कभी भी यूजलेस नहीं हो सकता। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं, मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।